हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक कर। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज वाली साहिल भाई की ये जो डिबेट है थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन काफी मजेदार और इंफॉर्मेटिव है। अगर आप साहिल भाई को लंबे समय से फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसी जमाने में सदफ दीदी साहिल भाई के चैनल पर काफी फेमस हुई थी। उसी सदफ दीदी के साथ साहिल भाई की डिबेट आज आप देखेंगे। आशा है पुरानी यादें आपकी ताजा होंगी और साथ ही आपको काफी मजा आने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सदफ दीदी वाली डिबेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। ये जो आप लोग वाकया दिखा रहे हो ना, सही है। उस मौलाना का जिनका आपने लगाया ना, उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि ये लोगों को नहीं पता कि ये पत्थर टुकड़े टुकड़े माज़अल्लाह किया गया है। ठीक है, आप लगाएं। अगर आपको ये वाकया सुनना है ना तो उनका लगाएं, दावत इस्लामी का मौलाना इलियास कादरी साहब का लगा दें या फिर उनका लगा दें। यार वो तो बहुत फेक है, वो तो बहुत झूठा है। नहीं, उन लोग ने भी बोला है। झूठे नहीं है वो, मैं बता रही हूँ। गीता देवी मेरी बात सुने। जी 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 साहिल। अरे गीता देवी वही लेंगे ना हम। अब बात सुने, नाम लगा लोगे साहिल या हजरत आयशा माज़अल्लाह या आदम, तो आप लोग ये पाक थोड़ी हो जाओगे। आपने तो वही रहना है जो आप हो। ये तो कुरान फरमा रहे हैं ना कि आप लोग भेस बदल के बैठोगे और लोगों को गुमराह करोगे और कहोगे कि हम मुसलमान हैं, जबकि अंदर से दिल से आप काफिर होगे। तो आप लोग वही हो जिनका कुरान में सूरह बकरा में जिक्र किया गया। जी साहिल। जी, आपने उम्रा किया है? जी गीता बोल रहे हैं, कुछ कह रही हैं? मैंने कहा आपने हज या उम्रा किया है? जी रिसेंटली मैं अभी मार्च में करके आई हूँ उम्रा, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 अप्रैल को वापस आई हूँ। क्या मिली थी हजरत अस्वद की? नहीं, वो रश था तो ये सादत हासिल नहीं हो सकी है। बाकी हजरे अस्वद का वाकया ऐसा है, नहीं क्यों बच गए, इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे या जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे लेकिन वो पत्थर, सदफ मेरी बात सुनो। जी जी। वो जो हजरे अस्वद तुम जाके जो चुन्नी लेने वाली थी और अच्छा हुआ नहीं ली, नहीं तो मैं नहीं कुछ कर पाता आगे। नहीं साहिल, आप वो वाकया सुना रहे हो जो फेक मौलाना है ना। आप फेक मौलाना किताबों में लिखा मौलाना इलियास कादरी का दिखा दें वाकया उनकी जुबान में, या मुस्तफाई साकिब मुस्तफाई का दिखाए ना, वो बड़े उलमा का दिखाए। ये मालूम है सदफ, आपको ये मालूम है कि हजरे अस्वद चोरी हुआ था? जी ये मुझे पता है, लेकिन आगे की कहानी फेक आपने सुनाई है ना। अगर आप जी मैं बता देती हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट देंगे आप, मैं इस पे ही बात करूंगी जो टॉपिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, मैं इसी टॉपिक पे आई हूँ। ठीक है, 22 साल के लिए ये गया था, ये चोरी किया गया था। बहरीन का बादशाह था, वो ले गया था। जब इसने इस पे मक्का पे हमला किया था ना, तो जब यहाँ से लूट मार करके गया था ना, तो उसमें वो हजरे अस्वद निकाल के ले गया था। और ये बात हकीकत है कि 22 साल तक बगैर काबा करीम पे हजरे अस्वद नहीं रहा था। ठीक है, और ये बात भी सच है कि जब जिन ऊंटों पे उसको ले जाया गया था, वो बड़ा और मतलब काफी अल्हम्दुलिल्लाह भारी पत्थर था, तो वो ऊंटनियां या ऊंट जो थे 40 यानी मरते गए थे। खैर जिस तरीके से वो बहरीन पहुंचा, वहां के बादशाह ने उसको रखा। फिर जब यहाँ का सऊदी का बादशाह आया तो उसने उनको दिनार वगैरह, इसका रियाल जो भी था उस जमाने में, उसका दिया नजराना और मांगा। तो उस बादशाह ने एग्री किया था, बहरीन के बादशाह ने। ठीक है, उन्होंने उस बादशाह ने एक फेक पत्थर ला के दिया पहला, और बिल्कुल सेम वही बना के, और उसको बोला ये हजरे अस्वद है। तो उस बादशाह ने कहा ये हमारा हजरे अस्वद अगर होगा तो हम इसको पानी में डाल के चेक करेंगे, अगर ये रियल हजरे अस्वद होगा पानी में ये डूबेगा नहीं, और इसको आग से जलाएंगे, इस पे आग असर नहीं करेगी। तो जब उस पत्थर को आग से जलाया गया तो वो पिघल गया ना, जल गया, वो काला हो गया था। तो उसने कहा ये हमारा हजरे अस्वद नहीं है। फिर ऐसे ही बहरूपियों ने दूसरा हजरे अस्वद के नाम पे एक फेक पत्थर दिया, उसका भी उन्होंने पानी में डाला तो वो ना डूब गया था वो पत्थर। फिर तीसरा कि ना, जब तीसरी बार आया, जब उसको पानी में डाला गया तो वो डूबा नहीं, हजरे अस्वद मुबारक। और जब उसको जलाया गया तो वो जला नहीं। फिर वो लोग वहां से ना, एक कहते हैं कि एक कमजोर सी ऊँटनी पे रख के उसको लाए गए, और वो ऊँटनी में अल्लाह करीम ने इतनी ताकत दी थी बेहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो दौड़ती हुई काबा करीम पे पहुंच गई थी अपनी मंजिल पे। और वो हजरे अस्वद जो आगे की कहानी है, मौलाना साहब या जो भी अल्लाह माफ करे जालिए बता रहे हैं कि अस्तगफुरुल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के उसके 6 मजीद टुकड़े किए गए। ये बिल्कुल झूठी कहानी है। हजरे अस्वद ना टूट सकता था, ना डूब सकता, ना वो जल सकता है। ये कहानी फेक है। और अगर किसी को रेफरेंसेस चाहिए तो मौलाना इलियास कादरी हजरत साहब उनके निकालें, साकिब मुस्तफाई की जबान में वाकया निकालें, ठीक है, या तारिक जमील साहब के, तो आपको सही रहनुमाई होगी। बाकी ये जो झूठे उलमा इस तरह के बैठे फेक, जो एंड में जाते जाते कह रहे हैं कि
किसी को पता नहीं है ये बात अभी तक हमारे आका कि ने ये इसका है कि 6 टुकड़े किए गए, ये बात झूठ है। आगे इसने झूठी कहानी सुनाई है, बाकी आगे उन्होंने पूरा किस्सा सही सुनाया था, लास्ट में उन्होंने डंडी मार दी। जी बिस्मिल्लाह। वसलाम ने बहुत सिटी ही उजाड़ देते थे, तो करामिता के सरदार और इस कत्ल कत्लेआम की कुछ क्यों हो रहा था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। वो चाहते थे वो परनाला मौजूद और मकाम के इस पर चढ़े। काम इब्राहिम को महफूज खा दिया था, मगर 14 ज़ुल्हिज्जा जाफर बिन हल्लात हिजर के मकाम तक वो ले गए। हजर अस्वद उन्हीं के पास रहा। उनसे बार बार इस्लामी हुकूमतों ने जो जमाने सुर्ख दीनारों की पेशकश फातमियों की मुदाखिल जोर पकड़ गया, भी अबू ताहिर को पैगाम भेजा कि वापस तैयार हो जाओ, में मिल गया है, अब उसे अलग करना मुमकिन नहीं। हमारे पास हजर अस्वद की कोई निशानी नहीं है। अब उलमा पत्थरों को आग में डाल, हजर अस्वद नहीं फटेगा नहीं इस तरह, और मकबूलियत का लोहा डाल के और फिर काबा यार आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सदफ जी, मुझे ये बताइए कि ये जो तुम्हारे बरेलवी उलमा जो चालाकी करते हैं, क्या? तो एक ये बरेलवी जो है ना, तो ये क्या नाम है यार इसका, मौलाना इलियास कादरी साहब। जी जी। नहीं मुंबई का एक बरेलवी है, उसका भी हजर अस्वद के ऊपर एडम ने एक बार वीडियो बताया था और उसने भी बोला था कि टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उस पर टॉयलेट किया गया। मौलाना फारूक रजवी नहीं, एक ये झूठ मिनट, है। मैं वो देखो, ढूंढ ये रहा हूँ। अल्लाह पाक करे गुस्सा अरे करे। झूठ का सब मालूम पड़ेगा, रुक जाओ। फारूक रजवी, तो मैंने जो आपको रेफरेंस दिया मौलाना इलियास कादरी साहब, जिनका भी आपने नहीं वो बताया, लोग चालाक है ना, ये लाइव है। तुम्हारे मौलाना इलियास साहब जो है ये चालाकी वो कर रहे हैं। यार सदफ जी, आप जब नहीं बोलेगी ना तो आप प्लीज म्यूट कर लें। आपने अपना इतना पैसा जो है वहां पे बर्बाद कर दिया हजवत जाने में। एक अच्छा माइक, आप ये क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन ले लेती तो आज हमारे सर दर्द नहीं देता। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये को मैं गधे इंसान को जरा ब्लॉक कर दूं, ये कॉल कर करके परेशान कर रहा है। एक मिनट, ब्लॉक। हाँ, आपके जो बरेलवी उलमा है ये चालाकी है, ये आधा किस्सा बताकर तुम लोगों को पागल बनाते हैं। हमने आपको हवाला दिया किताब से, जहां से थोड़ा थोड़ा किस्सा जो उठाया है ना तुम्हारे बरेलवी उलमा ने, उन्होंने चालाकी से पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि अगर पूरी बात बताते तो तुम जैसे लोगों के, सदफ जैसे लोगों के ईमान जो है हिल जाते। वो तुम्हारे ईमान को हिलाना नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। मुझे ये बताओ, अभी इसको लाइन वाइज जाते हैं। सदफ, क्या तुमको मालूम है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे उससे पहले खाने काबा पे अब्राहा जो है वो लश्कर लेके आया था उस पे हमला करने के लिए, क्या तुमको पता है? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन आपने 365 बुत बोले थे ना कि काबे में थे और अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, आपने बोला है था। सूरह फील नहीं पढ़े आपने कभी? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा हाथी वाली कौम का हमने क्या हाल किया? ठीक है, वो हाथी वाली कौम थी। और दूसरी हाँ, बात सुनो। अरे तो वो जी, किस लिए आई थी? जी जी, आपने कुरान में ये नहीं सुना कि उनके ऊपर ऐसे परिंदे छोड़े गए थे जो बारीक बारीक कंकर मार रहे थे, और वो आपको पता है वो कंकरों से मौतें हुई हैं उनकी, आपको पता है काफिरों की मौत जो बारीक कंकर से हुई है। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब मेरा सवाल ये है कि जब वहां पे अब्राहा हमला करने आ रहा था तब तो काबा में बुत रखे हुए थे, अल्लाह ने तब उसकी हिफाजत की अबाबील के जरिए से। यहाँ पे जब अबू ताहिर हमला करने आया है तभी तो मक्का में कोई बुत था नहीं, और वहां पे तो अल्लाह के घर में आए थे हाजी लोग। 30,000 हाजियों को उसने मरवा दिया वहां पे, वहां की औरतों को गुलाम बनाया और उनके साथ डिंगी डिंगी की, सब कुछ किया। हजरे अस्वद वहां से लूट के लेके गया। आपका अल्लाह सो रहे थे सदफ जी? माज़अल्लाह साहिल साहब, आप ये बयान ना अपनी मिलावट ना करें। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुबारक। ये बात पता है? जिस वक्त मक्का में ये हमला हुआ था ना, जो सूरह फील उतरी है, मैं मान गया। मैं अब्दुल अभी मुत्तलिब पूछा वहां तब के तो बादशाह थे, बात सुनो, सरदार थे। तो जब उनके हाथ से अल्लाह ताला से उन्होंने मदद मांगी थी कि या अल्लाह हम कमजोर मतलब हैं इस वक्त, तो अल्लाह ने मदद की थी और गैब से
वो परिंदे भेज रहे थे जिनकी चोंचों में बारीक बारीक अरे पत्थर थे मैं और मान ऐसे गया डाले थे मैं। और सदफ, मैं साहिल बात मान करो, गया, अल्लाह मैं जज़ाकल्लाह मान नहीं गया। साहिल बात मेरा करो, अल्लाह ने उन बुतों की हिफाजत नहीं की थी, अपने घर की हिफाजत की थी और हजरत घर में अब्दुल बुत तो थे मुत्तलिब ना। के सदके में दुआ कबूल की थी। और आप एक बात मिनट कर एक रहे हो मिनट बुतों एक की मिनट हिफाजत की, ए- तो वो बुतों को एक तुड़वाना मिनट था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक सदफ से। जी, एक मिनट, अभी थोड़ा पानी पी लो। आपने कहा कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की, सही बात है ना? बेशक बेशक। अच्छा, जब अबू ताहिर जो है वो काबा पे हमला करता है, वहां के 30,000 हाजियों को मार देता है, जमजम पानी में उनकी लाशों को बहाता है, और उसके शहीद बाद शहीद मक्के हुए थे, का, हाजी मरते नहीं है, शहीद हुए थे जी। हाँ शहीद हुए, कुछ भी हुए, उनकी लाशों को जमजम के पानी में डाला, वहां की उनकी औरतों को माले गनीमत बनाकर उनको साथ डिंगी डिंगी किया, और वहां के गिलाफ को फाड़ा, वहां से हजरे अस्वद को उठा के लेके गया। ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह वहां अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं किया? क्या इस वक्त वो सो रहा था अल्लाह, या क्या कर रहे थे अल्लाह नहीं, मियां? अल्लाह ताला माज़अल्लाह ना सोता है, ना उसको नींद है, ना ऊँग। मेरी बात सुनो, ठीक है? तो अल्लाह हिफाजत ताला क्यों को नहीं किया बेहतर अल्लाह ने? पता ही, अगर अल्लाह ताला मुकम्मल बात सुनो ना, अगर मुकम्मल अल्लाह ताला अमन कर देगा तो उसका और शैतान का वादा कैसे पूरा होगा? क्या शैतान ने वादा? अल्लाह से वादा किया था ना, अल्लाह ने शैतान को अथॉरिटी दी है, ताकत दी है। क्या और आप अथॉरिटी? उस दिन भी मैंने मौलाना मदनी लोगों को अर्ज़ की मारने की कि अथॉरिटी? देखो नहीं, शैतान को खुली छूट दिया है कि मतलब तुम जो हो अल्लाह लोगों को जो है, गुमराह करो, जो एक मिनट मेरे एक मिनट नेक एक मिनट लोग एक होंगे मिनट वो ना भटकेंगे। सदफ, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूं, पहले आर्गुमेंट अपना सेट हो जाए। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जब वहां पे अल्लाह हिफाजत, अपने घर की हिफाजत कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि अब अल्लाह अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था? मतलब अल्लाह तो भी जो है मूड के ऊपर चलता आप है। साहिल समझ के नहीं समझ रहे ना, आप समझ के नहीं समझ चाह रहे बात, आप बात यानी जान के नजरअंदाज कर रहे हो ना, मेरी बात को घुमाओ नहीं, जो मैं बात पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रही हूँ समझने की कोशिश करो तो इंशाल्लाह समझोगे। अल्लाह बेहतर समझता है कि कब किसको कितनी छूट देनी है, और अल्लाह करीम ये कुरान मतलब पाक में मूडी अल्लाह, फरमाता है। नहीं, मूडी की मूडी बात ही अल्लाह, नहीं है ना यार, ये उसने मूड हो गया उसने ना कि इब्लीस को एक छूट दी है ना, एक मिनट एक मिनट एक इब्लीस मिनट को अथॉरिटी दी है ना, अल्लाह को क्या बेहतर पता है अथॉरिटी ना, दी है? उसके मामला अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने क्या अगर उस वक्त जो अथॉरिटी हमने दी है? आपको पूरा चीज का तीस वाक़या बताया, हजार एक ताकत दी मिनट है उसको जी सदफ सदफ, मतलब उन जी। हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद शहीद क्या, शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर तो, खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद और होने का उनको ला माले इलाहा गनीमत भी इल्लल्लाह अल्लाह ही मुहम्मदुर बनवा रहा था। रसूलुल्लाह चाहिए, एक मुझे मिनट, मौका मिले मैं तुम्हें उनकी कत्ल करूंगी। मैं ऑन द ब्रॉड ये बात कहती हूँ, अगर तुम्हारी क्या बोल रहे गर्दन हो? उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। अगर क्या साहिल फिर से? तुम काफिर हो ना, और तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और ये भी रिकॉर्ड करो। आगे भी तुम लोग ने मेरी वीडियो डाली है ना गालियों वाली, अपनी गालियां तो तुम लोग भूल गए थे, सिर्फ मेरे ही क्लिप्स लिए हैं, तो चलो खैर वो भी मुश्किल नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी, मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जंग है मेरी तो जंग मेरी है। गर्दन मुड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन भी मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन अरे पाकिस्तान आ गए और मेरे गुस्ताखी सामने कहाँ आ गए, किया लेकिन? तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम साहिल मेरे को साहिल मारने की बात नहीं, कर रहे हो। ऐसा साहिल नहीं है, जो ऐसा कमेंट्स बिल्कुल में भी नहीं। बोल एक रही है ना, काफिर और भाभी एक भाभी मुसलमान की शादी तुम्हारा नहीं होती। भाई खतरे में है। सब बोल रहे नहीं, हैं भाभी। गीता देवी मैं सच कह रही हूँ, तुम भी मरोगी। अगर तुम मेरे सामने आई ना, इंशाल्लाह तुम भी इंशाल्लाह, मरोगी। आई अगर एम तुम जिस तरह वेटिंग। की गुस्ताखी करती हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो। तुम लोग इंशाल्लाह वाजिबुल इंशाल्लाह। कत्ल हो। अच्छा एक मिनट सदफ सदफ, गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। अभी अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुमको तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं हो। सदफ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने हाजियों को शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, हाजी शहीद हुए, जी लेकिन जी। जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया, कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% वो करा रब रहा, की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो अल्लाह करा रहा था ना। करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था और अल्लाह ने ऐसा ही पसंद किया था उनके लिए तो शहादतें, और अल्लाह ने उस पसंद अजीब किया। शैतान ने जो हाय किया हाय उसके हाय, लिए छूट। सदफ सदफ जी सदफ सदफ सदफ, जी 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 जी। अल्लाह ने ये पसंद किया कि उसके घर में जो औरतें, अरे सदफ गायब, आ गई सदफ। सदफ, आप ये कह रही है कि अल्लाह ने ये पसंद फरमाया और लिखा कि उसके घर में जो औरतें हज करने के लिए आ रही हैं, उसको एक अबू ताहिर बंदा उनको माले गनीमत बनाएगा, अपने लोगों में बांटेगा
और उनके साथ डिंगी डिंगी करेगा। अल्लाह ने भाई पसंद फरमाया था, लिखा था, इस वजह से उनके साथ हुआ ना। साहिल मेरी बात सुनो, वैसे तो आप लोग कायल नहीं होगे क्योंकि आपके दिलों पे कुफर है, ठीक है, ईमान नहीं है आप लोगों के अंदर, तो आप नहीं मानोगे, आपने वही उतना ही समझना है जितना आप लोग समझना चाहते हो, सही है। आप कभी भी सच को सच की निगाह से नहीं देखना पसंद करते, आपने वही समझना है, वही अहादीस निकाल के दिखानी है, वही चीजें दिखानी है। मैं वीडियो पे मुसलमानों को या हिंदुओं को, जो भी भाई बहन है, कि जो आप लोग समझना चाहते हो खुद समझते हो और समझाना चाहते हो, मेन पॉइंट ये है। सदफ मेरी वो सब बात अल्लाह सुनो की ना। मर्जी से होता है। अच्छा प्यारी सदफ, थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ, अभी आपने ये बोला कि नहीं बोला कि अल्लाह ने पसंद किया था या अल्लाह ने लिखा था कि उन औरतों के बेशक अल्लाह ने साथ, ऐसा ही लिखा था। मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना? क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि जी जी। अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना? वो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो तो वो लेके चोरी गया, मगर करवाने किसी के बाप मतलब को किसी के वो उखाड़ भी अल्लाह सकता, ही, निकाल भी सकता था। एक मिनट प्यारी सदफ थोड़ा रुक जाओ, मतलब अल्लाह को हजरे अस्वद अल्लाह को ही चोरी करवाना था, इस वजह से उसने अपने ही घर में आए हुए हाजियों को बलि का या क्या कहते हैं उसको कुर्बानी का बकरा बनाया और उनका रेप नाज़िल करवाया, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं, जैसा अल्लाह आपने चाह रहा नबी था, वगैरह अल्लाह ने किया वैसा था। लिखा साहिल हुआ था। अभी प्यारी सदफ आपने बोला ये बात, मैं आपकी बात को वर्ड रिपीट कर अच्छे रहा हूँ। रखें साहिल, आपके सामने एक मुसलमान मोमिना है, ये ध्यान रखें, ठीक है, वर्ड अच्छे बोलें, क्योंकि हमने अभी तक आपके किसी मैंने क्या भगवान गलत को बोला? और उसको गंदी गंदी गालियां नहीं दी हैं। आप अरे लोग लेकिन क्या क्या मैंने बोल क्या रहे गलत हैं बोला? के लिए? सदफ, आप प्यारी बलात्कारी सदफ, अस्तगफुरुल्लाह इस तरह के जुमले नहीं बोला करो, ये गलत बात है अरे लेकिन तुमने ये बात बोली अभी, तुमने ये यार। नहीं बोला? अल्लाह की एक मर्जी मिनट से होता है दुनिया में सब कुछ, पत्ता भी हिलता है, सांस भी लेते हैं, निवाला भी अल्लाह की मर्जी। अगर साहिल तुम एक निवाला तो नहीं ये हलक से लिखा हुआ उतार था ना सकते अगर अल्लाह ने, अल्लाह की मर्जी ना हो। बेशक लिखा हुआ था, और अल्लाह ने मतलब ऐसी चीज पसंद की, शैतान को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, ताकत दी है, उसको सदफ बहुत सारी चीजों में ऐसा किया है। सदफ अगर अल्लाह सदफ अपने होने सदफ का प्रूफ दे देगा आप सबको, मेरी बात सुनो, तो फिर दुनिया सदफ ही खत्म हो जाएगी ना, प्यारी साहिल, जंग सदफ, ही खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। सुनो प्यारी सदफ, मुझे एक बात बताओ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये लिखा होता कि तुम उस, जैसे अभी तुम गई थी हज के लिए या हाँ जी, उम्रा के लिए, उम्रा उम्रा अगर करके आए हम एक अल्लाह ने महीने तुम्हारी, म्यूट कर लो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। ओके ओके। थैंक यू सदफ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी, क्योंकि तुमने कहा अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वही होता है, ठीक है, ये बात सही है, एक बार कंफर्मेशन दो, अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इस पे कंफर्मेशन दो पहले सदफ। हाँ जी, यही है एग्जैक्टली, जो रब ने थैंक लिखा है यू, वही होना है, खतर पे लकीर है। अच्छा थैंक यू, अभी म्यूट कर लो, अभी मैं जरा हथियार लेके आता हूँ, कहाँ है स्क्रीन विंडो। सदफ ने अभी कहा, आप सब ने सुना, अल्लाह ने जो लिख दिया वही होता है, पत्थर की लकीर होती है ये बात, ठीक है। सदफ, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया होता कि तुम उस दौर में, करामती वाली दौर में हज के लिए जाती, और अल्लाह ने लिखा होता तुम्हारी किस्मत में कि अबू ताहिर अल जन्नाबी और उसकी फौज तुम्हारे हज करने के दौरान हमला करते और तुमको माले गनीमत बना लेते और तुम्हारे साथ डिंगी डिंगी करते, क्या ऐसे अल्लाह को तुम अच्छा अल्लाह या अच्छा खुदा मानते हो जो तुम्हारी नसीब में रेप लिखा हो? जी सदफ, अनम्यूट करके इसका जवाब दो, अच्छे से पढ़ लो पहले। जी, मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने सुन लिया जो जो आपने लिखा है। अगर मैं उस दौर में पैदा होती और मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा ही लिखा होता जैसा कि आप बयान कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे साथ शहादत मिलती मुझे, और मेरे साथ शहादत नहीं, अल्लाह माले की गनीमत बनती आप, शहादत नहीं, माले नहीं, गनीमत बनती आप।
नहीं माल गनीमत ना, तो अगर मेरे साथ कोई हादसा होता जिस्मानी या जो भी, और उसके बाद मेरा अल्लाह की राह में मैं चली जाती, मुझे मार दिया जाता या जो भी, सही है, मार दिया नहीं जाता, आपको अल्लाह बेच को दिया पता जाता नहीं। मालिका। एक चलो मिनट देखो, फर्ज कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, सब कुछ हम फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा हमारी किस्मत में लिखा होता, तब भी मैं अपने ही रब की इबादत करूंगी, अपने ही रब को अल्लाह समझूंगी, उस अल्लाह को जिसको मैंने बगैर देखे प्यार किया है, उस तो रब ये को एक अच्छा खुदा जिसका है मैं गवाही देती हूँ जो तुम्हारा खुदा रेप करवा रहा है, वो एक अच्छा खुदा है? नहीं, वो आजमाइश है हमारी, ठीक है, वो रैप वो नहीं रेप करता, वो करवाना शैतान आजमाइश है? करता है, लेकिन बहुक्म एक खुदाबंदी होता है, मिनट वो एक करने मिनट वाले ना शैतान है, एक मिनट एक मिनट लेकिन एक मिनट एक अल्लाह मिनट के हुक्म से हो रहा है, वो एक शैतान हम पे मिनट भारी होता है, ये कुरान में है, सदाफ, ये एक कुरान में मिनट है, बेइज़्निल्लाह। मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपने कहा रेप करवाना ये एक आजमाइश है। रेप करवाना आजमाइश है सदफ? ऐसे अल्लाह को तुम एक अच्छा खुदा मानती हो सदफ? ऐसे खुदा को नहीं, खुदा एक है, वादहुल्लाह शरीक है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके पैगंबर और रसूल है, रेप ये हमारा करवाने ईमान वाले है। खुदा को तुम, यार तो हमारी सदफ, अब देखो, रेप नहीं ना, आप लोगों की निगाह में वो हुआ है ना माले गनीमत, तो ये तो देखो मैंने बोला ना इबलीस और ईमान की जंग है, अव्वल दिन से बताया कि खुदा ने इबलीस को छूट दिया है, अगर इबलीस को इतनी ताकत ना दी जाए तो फिर वो खुदा तो नहीं है ना मेरा रब, अच्छा उसने तो सदफ, देखो तकलीफ सदफ, छोड़ दिया है। सदफ, जी सदफ, सदफ हो गई। जी अभी जी मेरे को एक बात बताओ सदफ, सदफ, अगर तुम खुदा होती, क्या सुम्मा तुम, माजल्ला, सुम्मा अरे माजल्ला, देखो मेरे साथ सारी ऐसी बातें करोगे मैं चली जाती हूँ, अगर मुझे भेजना है तो वैसे ही कह दो कि चली जाऊं, नहीं नहीं मैं सदफ, कभी प्यारी खुदा नहीं हो सदफ, सकती, और तुम दुनिया नहीं का कोई जाओगी इंसान कोई जात खुदा नहीं हो सकती, सदफ, खुदा मेरा सिर्फ एक हुक्म था, है, एक है और एक ही रहेगा। सदफ मेरा हुक्म है, तुम नहीं जाओगी। और अगर कुरान पे तुम्हारा ईमान है तो कुरान ये कहता है कि तुम होने वाले शौहर की भी नाफरमानी नहीं कर सकती, तो मेरा हुक्म है कि तुम नहीं जाओगी। देखें अच्छा, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप काफर हैं और काफर ही मरना है आपने, मैंने अंदाजा लगा लिया अरे है, बाद ठीक है, तो एक बाद में मैं मुसलमान कबूल मोमिना कर एक लूंगा, काफिर के क्यों लिए नहीं लिखी गई। सदफ, बाद में कबूल कर लूंगा, टेंशन मत लो। अभी आपको कुरान के लिहाज से आपको मेरी बात माननी है, आप नहीं जा रही है किधर। अच्छा सदफ, तो मेरा सवाल ये है, मतलब मान लो ऐसा हो नहीं तुम, अगर तुम खुदा होती, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? अच्छा यही सवाल ये अगर मुझसे माजल्ला, ये सब पूछोगे, रिलेट एक कर दो, मिनट ये कि तुम खुदा होती हैं, इसके अलावा कुछ भी बोलो, लेकिन ये नहीं लिखना मैं जा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर रही हूँ, ये गलत है सदफ, साहिल। एक मुसलमान फरिश्ते, मोमिना के आप ईमान से नहीं खेल सकते, मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कट्टर है, फरिश्ते, बहुत बड़ा फरिश्ते कट्टर है, लानत ये याद भेजेंगे रखना। आप पे, फरिश्ते नहीं लानत फरिश्ते नहीं भेजेंगे आप भेजेंगे, पे। फरिश्ते सलाम करेंगे मेरी उस पे ना, इन्नल्लाह मा सबरीन, सही है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अच्छा अच्छा इन्नमल सदफ, अमालु सदफ, बिन्नियात, ये सब नहीं लिखो, अच्छा रुको, अगर तुम होते, अगर की कंडीशन नहीं अच्छा कर सकते आप, मैं होता, अच्छा अच्छा हम अच्छा ईमान अच्छा, है, एक मिनट, माज़अल्लाह तुम भी अच्छा नहीं आप हो म्यूट सकते। करो, म्यूट करो, म्यूट करो। साहिल सर मुझे ले लो एज एग्जांपल, कोई टेंशन हाँ नहीं। मैं सबको लेता हूँ, तुमको भी लूंगा, हजरत आयशा को लूंगा, एग्जांपल ले लो, सबको मेरी ले लो, लूंगा। कोई बात हाँ नहीं। चलो, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सदफ देखो, तुम खुदा बनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन हम सब अगर खुदा होते, या हम ऑडियंस में जो अभी 6,500 लोग देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा। अगर सबसे पहले मैं अपने आप को ले लेता हूँ, नहीं सबसे पहले हकूक सीकर को, अगर हकूक सीकर खुदा, अरे भाई का फीमेल को कहा ले रहे हो, मेल को ले ना, मैं बैठा हूँ। हमारे हमारे मजहब में मेल फीमेल सब खुदा हो सकते हैं। हमारा अच्छा मजहब है। अगर हकूक सीकर खुदा होती या खुद ही होती, नहीं खुद ही होती है गंदा लफ्ज लग रहा है, खुदा, सॉरी, मेरे ख्याल से इसी वजह से लेडी को खुदा नहीं बनाया है। अल्ली होती अच्छा, अगर अगर हकूक सीकर खुदा होती, जी, तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती, हकूक सीकर? ऐसी खुदा होने से मैं कुछ भी ना होना बेहतर मानती हूँ। आत्महत्या कर लेती आप? हाँ, खुदा आत्महत्या कर लेता, मेरा वजूद ही ना होता। पहली मतलब बात नहीं, ये सिस्टर है, नहीं आप लिखती लोग यार। खुदा हो ही नहीं सदफ, सकते, खुदा को एक मिनट मौत नहीं रुको आती, ना तुम सबको सदफ, मौत आ सदफ रुको, मैं तुमको मौका दूंगा, रुक जाओ। नहीं, आप सबको तुमने मौत बोला ना, आनी है, आप ये नहीं बोलो कि हम सब खुदा होते हैं, हमें गुनाहगार कर रहे हो ना बिठा। अरे सदफ तुमने बोला तुम्हारे ऊपर मत लो, मैंने हटा दिया तुम्हारा नाम, हाँ, और ये प्यार और मोहब्बत है तुमसे जो मैंने हटा दिया हूँ। थोड़ा रुक हाँ जा, जी, बाकियों को देखते हैं कि बाकी लोग आपके खुदा से अच्छे हैं या नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी ये हो गया, हकूक सीकर तो बोल दिया कि मैं किसी के नसीब में रेप नहीं लिखती। अच्छा, नहीं, अगर अब्दुल्ला
मेरानी साहब खुदा होते, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखते? अब्दुल्ला मेरानी साहब। भाई जो हुकूक सीकर ने जवाब दिया है भाई, मेरा सेम जवाब है। अरे कोई तो अलग दे दो यार, नहीं लिखते। थैंक यू, आप अच्छे खुदा बनने की लिस्ट में आ चुकी हैं हुकूक सीकर, और इसी तरीके से मेरानी साहब भी शॉर्ट लिस्टेड है अच्छे खुदा बनने के लिस्ट में। अच्छा, अभी हजरत आयशा, जी जी हाँ, आप खुदा होती, जी। हाँ, तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो खुदा ऐसे काम करता है उसके लिए उस पे तो मैं लानत भेजती हूँ, जो ऐसी चीज़ों को कहता है कि हाँ होने दो, ये आजमाइश है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती। इफ आई एम माशाअल्लाह, मैं बहुत कुछ ऐड जबरदस्त। करूंगी इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने हजरत आयशा। और ऐसे खुदा से ना जैसे साहिल साहब ने कहा अभी कि मैं अगर ऐसा खुदा होता तो नहीं करता, तो मैं कहती हूँ एक इंसान, ये इंसान हमें उस खुदा से ज्यादा प्यारा हुआ, बीइंग क्या अ बात, वुमन। बिल्कुल सही। क्या बात है। तो इधर तो सब लोग, बल्कि हमारी ऑडियंस से भी मैं सवाल कर लेता हूं, भाई लोग, अगर आप खुदा होते और आप किसी की नसीब लिख रहे होते, तो क्या किसी फीमेल की नसीब में आप उसका रेप लिखते? जवाब, ताकि हम सदफ को बताएं कि देखो सदफ, अच्छे लोग ऐसे होते हैं, ये देखो। नो, कोई नहीं लिखता, नेवर, नो, नहीं, नहीं लिखते, नहीं। ये देख लो, सदफ देख रही हो? सदफ, प्यारी सदफ, सदफ, अच्छा सदफ, सारे क्वेश्चन आपने काफिरों से किए, ठीक है? सारे काफिर हाँ। बैठे हैं, हिंदू, कोई गीता देवी बैठी है, कोई सुनील अरे दत्त बैठा है, सब कोई अजय बैठा इंसान है, कोई बैठे ओम बैठा है, हैं ठीक है? सदफ, एक भी ये मुस्लिम नहीं फर्क है। होता है। एक मिनट रुको सदफ, मुस्लिम को लो ना मुसलमान नीचे से, में, उनको क्यों छुट्टे मार देते हो? अच्छा मुस्लिम को मुस्लिम, बिठाओ ना मुस्लिम, मुस्लिम भाइयों को। अच्छा रुक जाओ, जितने मुसलमान है, ये बोल रही है कि सब हिंदू और काफिर लोग जो है नहीं नहीं लिख रहे हैं। अभी जितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप अगर खुदा होते तो किसी फीमेल के लिए, ये देखो आफिया तो मोमिन है, ये देखो नहीं 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 आफिया भी नहीं, बोल रही है नहीं माज़अल्लाह, लिखती। मैं कलमा पढ़ सकती हूँ इस बात पे यहाँ पूरे यकीन से। कोई भी मोमिन ये क्वेश्चन करोगे ना कि अगर अगर तुम खुदा तो, माज़अल्लाह कोई भी मुसलमान मोमिन ये बात नहीं कहेगा कि हम खुदा होते। माज़अल्लाह, हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस चीज का कि हम आफिया कह रही कुफ्र में है, आ जाए। तो अरे यार लेकिन बात सुनो, आफिया, मैं श्री देवी लिख के नाम आ जाती हूँ, तो क्या मैं श्री देवी बन जाऊंगी? बताओ ना, बताओ। अच्छा रुको, नीचे जो, मुझे नहीं पता, ये तुम लोगों की जालसाजियां हैं कि मुसलमान नाम से तुम्हारे स्ट्रीम पे बैठे हैं लोग, मुझे नहीं पता। मैं अंधी हूँ, अच्छा मैं पागल हूँ। तुम एक तेरी देवी बन के आ जाओगी एक ना, तुम्हें तुम्हारे फर्क मुंह में, हासिल होगा, बिकॉज शी वाज अ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस, यू नो। अच्छा तुम्हें अच्छा, शर्फ मिलेगा कि मैं तुम क्या श्री कहती हूँ, देवी मैं बन क्या के कहती हूँ सिस्टर, आप एक बात बताओ। चलो खुदा से प्रॉब्लम है ना, खुदा नहीं ना कहना। आप ऐसा बोलो, आप एक, यू आर अ वुमन, आप एक औरत हो, आप एक लड़की हो, बीइंग अ मदर, अगर आप एक माँ हो, तो क्या आप अपनी बेटी के नसीब में, अगर आपके हाथ में हो अपनी बेटी का नसीब लिखना, क्या क्या आप सवाल है यार, उसके थैंक यू सो नसीब मच में हकूक सीकर। रेप लिख सकती हो? लिख सकती हो ये क्या मेरी आप? प्यारी सिस्टर सिर्फ एक ने माँ बहुत हो आप। प्यारा सवाल किया है। सिस्टर, अब हम आपके हिसाब से बात करते हैं, आप और हम लोग, ठीक है? जी आप जितनी भी मिसाल दो, कहीं से भी ये बात प्रूफ नहीं होती कि खुदा, ठीक है ना शहजादी, खुदा जो है हम उसकी मखलूक है, सही है? आप बात करियो माँ, तो माँ जो है ना, मेरी बात सुनो, माँ का रुतबा और है, अल्लाह ने माँ का रुतबा और रखा है, ठीक है? और अल्लाह ने किसी आम कत्ल का हुक्म नहीं दिया है, आपको पता है? हम किसी को कत्ल का हुक्म ही नहीं है नहीं हमारे नहीं, इस्लाम यही में। इतना प्यार आप देता है औलाद ना की बात करिए या अल्लाह, जो बलात्कार, जो हमसे भी आप लोग मोहब्बत सुनाएंगे, करता है, हम इंसानों से। बेशक, अल्लाह अपनी जी जी, मखलूक को, हम इंसानों को बेशक। प्यार करता है 70 माओं के जितना करता है। सच बात है ये। तो मैं वही 70 पूछ माँ रही से हूँ कि ज्यादा, आप बेशक, सिर्फ एक माँ 70 हो, गुना माँ से। 70 माओं की मोहब्बत और एक माँ की मोहब्बत क्या आज हम लोग कर रहे शहजादी तो हैं? मेरी जान, उनका हमारे बिजनेस बच्चे या कर रहे हैं। हमारी बहनें, यू आर हमारी जस्ट मखलूक वन थोड़ी है। मदर, आप 70 माओं जितना शहजादी, प्यार नहीं हाँ, कर सकती। माँ की से देखोगी ना, तो वो मखलूक थोड़ी होगी, हमारे बच्चे हमारी वही औलाद पूछ होंगी। रही हूँ ना, आप सिर्फ जिसका आप, कत्ल हम का या खुदा बनते बलात्कारी नहीं, का हम हुक्म सिर्फ, थोड़ी है आप सिर्फ शहजादी। एक माँ बन के बोल इस्लाम दो में तो ये चीज भी कि नहीं है मैं ना।
मैं अपनी बेटी के नसीब में रेप लिख दूंगी। तो मेरी जान, माँ में और अल्लाह में फर्क है ना। एक माँ का दिल अल्लाह आप ने मेरा ऐसा सवाल बनाया का कि वो जवाब ही नहीं अपना, देते। आपकी सवाल का ही तो जवाब माँ दे रही ज्यादा मेरी बड़ी जान। हो गई। माँ बंदी है ना, माँ तो बंदी है ना, अल्लाह की नहीं, मखलूक फिर है ये मैं और बता दो आप जो फिर है मखलूक है। अल्लाह जो इस बात जी जी अल्लाह जो इस बात का दावा करता है कि मैं 70 माओं जितना जी प्यार जी, करता हूँ, तो फिर ठीक है, वो कौन सी 70 बेशक माएं हैं? हक है। नहीं क्योंकि नहीं 70 मेरी माओं की जान, मोहब्बत आप बहुत बात ज्यादा को होती है। समझने की कोशिश नहीं करते ना, आप लोगों के साथ ये बड़ा मसला है। अल्लाह ताला जो कहता है ना 70 गुना ज्यादा माँ से प्यार करता है, ये मिसाल दी जाती है, सही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक माँ का दिल इतना नरम बनाया ना कि माँ के कदमों तले जन्नत दे दी है मेरे रब ने। क्योंकि औरत जब वो दर्द उठा के एक बच्चा हाँ, जनती चलिए है ना दुनिया वो में, खैर बात तो की बात है, माँ उसका के इकरार कदमों नहीं कर तले सकती। वाली। जी आप जी जी। नहीं, आप फिर भी आप तो बात एक को माँ बता तो रही मेरी हैं बात सिस्टर। सुनने से दादी, मैं और बात आप तो है, मखलूक है ना, मैं हम आपकी अपनी बात औलाद से को नहीं एग्री करेंगे, करती मेरी हूँ, बात माँ सुनो, का लेकिन दिल ऐसा बहुत नरम होता है। ऑनर वो इसलिए मालिक है ना, आप मुझे वो थोड़ा मालिक सा है, आप उसने मेरा आजमाइश सवाल रखनी सुन है। लें। अगर आप मेरा 1 मिनट मेरा मैं सवाल समझ सुने, गई, पहले ध्यान से सुने, आप गौर से अल्लाह को सुने। कंपेयर नहीं कर सकते ना मैं माँ के आपकी साथ, वो बात तो से मखलूक है, बिल्कुल अल्लाह के एग्री काबे है। करती हूँ कि बेशक अल्लाह ने दिल, जो माँ का दिल है, बहुत मोम बनाया है, बहुत नरम बनाया है। मैं कहती हूँ कि वो एक माँ का जो दिल है, अब आप उसका कंपैरिजन 70 माओं जितने प्यार करने वाली बात हो रही है कि क्या आप एक माँ होकर के ये लिख सकती हैं अपनी बेटी के नसीब में? तो माँ तो मखलूक है ना, माँ तो खाली के हकीकी नहीं है, वो तो क्यों? वादउल शरीक है, अल्लाह वाहिद है ना। वो तो अपनी मखलूक को आजमाइश में भी डालता है ना, वरना पता कैसे चलेगा कि मखलूक अपने रब पे कितना भरोसा अरे करती है, रेप यकीन करके करती है, कौन सी तवक्कुल आजमाइश करती है। होती है सदफ? कितनी गलत बात है। रेप करके कौन सी आजमाइश होती है यार? साहिल दुनिया में ये शैतान करता है ये काम, आपको पता है ना, ये जो रैप होता है या बलात्कार ये आपकी लेकिन लैंग्वेज में, वो There is शैतान no करता है, difference इब्लीस between करता है Allah and शैतान। अल्लाह में और शैतान में फिर कोई डिफरेंस नहीं है, फिर ना। रेप अस्तगफिरुल्लाह करके सुम्मा कौन माअल्लाह, आजमाइश ऐसा लेता कुछ है यार? नहीं है। सदफ देखो सदफ वो सदफ वो अल्लाह के हुक्म से, मेरी बात शहजादी मेरी बात सुनो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ शहजादी। सदफ, रेप करा के कौन सा आजमाइश होती है यार? ये कैसा आपका अल्लाह है यार सदफ? ये रैप करा के यार ये अल्लाह नहीं, ये बात शैतान है। रैप पे क्यों ला रहे हो? बात देखो ना, किसी को कैंसर होता है, डार्लिंग, किसी इट्स को वजह से हार्ट ब्रेन, अटैक है, क्योंकि नॉट किसी आप रैप। बोल रही हो रैप कि वो होता है रैप जो को करा ब्रेन के ट्यूमर होता है, आजमाइश लेता है साहिल अल्लाह। किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, तो वो सब आजमाइशें हैं ना, वो सब। नहीं सदफ, मेरे को एक बात हाँ बताओ, जी, ये रैप करा के आजमाइश, ये रैप करा के आजमाइश क्यों ले रहा है अल्लाह? इसका बताओ। नहीं वो इब्लीस कर रहा है, वो शैतान करता है, इब्लीस का काम है। लेकिन रैप अल्लाह नहीं आजमाइश तो करता, अल्लाह ले रहा है ना। माजल्ला ना करवाता। मेरी बात सुनो, वो अल्लाह के हुक्म से होता है वो चीज। मेरी बात सुनो, कुरान में फरमाया गया है, कुरान पाक में फरमाया गया है कि अगर कोई हम पे जादू भी करता है ना, तो वो अल्लाह का हुक्म होता है, तो वो जादू हम पे असर करेगा। अगर खुदा का हुक्म नहीं होता, वो जादू भी असर नहीं करेगा। आपको पता है ना, कुरान पाक में है। और जब कुरान पे, आपको ये पता है कि सूरह फलक सूरह नास कब उतारी गई थी? जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, एक काफिरा जादू हो औरत गया ने आपके किया। आका पे? साहिल, जादू यू नो, अल्लाह को जब मुझ पे बताना था ना जादू यार, होता है उम्मत ना, पे होनी थी वो चीजें। लिसन और वो नाबे जादू होता तो ये पता है वो आपके? बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म एक से मिनट हुई मिनट थी वो चीज, सदफ और फिर उसका उतार दी सदफ मेरे रब ने। सदफ, यू नो, जब जब आपके साहिल मेरी रसूलुल्लाह बात, पर, हाँ जब जदा आयशा मुझे पहले बोलो। जब मुझे मुझ पे जादू होता है ना, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। मुझे लगता है हम्म मुझे हॉर्नी फील नहीं हो रहा। देन आई हम्म सेड, ओ किसी ने जादू किया है, यू नो, क्योंकि मुझे मुझे नहीं, हॉर्नी फील नहीं हो रहा होता। रसूलुल्लाह के ऊपर जो जादू हुआ था, उनको ऐसा लगता था कि वो किसी के साथ डिंगी डिंगी किए हैं, हालांकि किए नहीं होते थे। ये कौन सा जादू है सदफ? ये तुम पे कभी हुआ है कि आप किसी के साथ डिंगी डिंगी किए नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने डिंगी डिंगी किया? ऐसा जादू हुआ है आपके ऊपर कभी? अस्तगफुरुल्लाह, देखो ये तो तुम वही बात है ना, काफिरों से बहस ही, अपना ईमान खतरे में पड़ जाता है। आज मेरा अरे लास्ट डे है, ठीक है, तुम लोगों के यहाँ। मेरी बात सुनो, मैंने आना नहीं है अरे, ये नेक्स्ट, ठीक है, तफसीर में लिखा हुआ क्योंकि है। तुम लोगों ने, नहीं मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई तफसीर नहीं है, कोई तर्जुमा नहीं है। मैं मुसलमान घराने से साहिल, हूँ, खोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से सुन्ना.com। और मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं आका पे जादू हुआ है, लेकिन जिस किस्म की बकवास आप लोग कर रहे हो ना, गुस्ताखी, वो झूठ है, बकवास है, वो अरे आप सबके बनाए हुए अस्तगफुरुल्लाह बातें। डार्लिंग, दैट्स और नॉट आप ट्रू, लोगों यू के नो। हुक्म है। साहिल मेरी बात सुनो, मैं तो आज लास्ट डे आई हूँ, और मैंने आज के बाद आना नहीं है, ये बात याद नहीं, नो रखना। आप डार्लिंग, यू हमेशा विल ठीक है, आओ। कम यहाँ एवरी आने के बाद स्ट्रीम, मेरा यू नो। ईमान खतरे में पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरा ईमान ओ कैसे खतरे में पड़ रहा है, मैं बताती हूँ कि मेरे कान गुनहगार हो साहिल, रहे यू हैं तुम्हारी गोइंग थ्रू गुस्ताखी मैन। से। सही है, मेरे कान भाभी गुनहगार हो जी, रहे हैं तुम्हारी से, सीधी सी बात है। हमारे लिए तो ये कुफर है, अपना ईमान खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए सूरह बकरा में, कि आप लोगों ने समझना नहीं है, आपके दिलों पे कानों पे गुप अंधेरा है, पट्टियां डाल दी हैं गुमराही की, अल्लाह नहीं हटा रहा तो हमारी क्या औकात। बस सीधी सी बात है, आप लोग से तो जहन्नुम भरेगा। करो गुस्ताखी जितनी करनी है। अच्छा, वो सदफ जी। जादू वाला देखना है आपको? अरे साहिल भाई, हाँ, जादू हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं हुआ जैसे तुम बकवास कर रहे हो। साहिल, माइंड योर लैंग्वेज, तुम पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो?
अरे Sister, तो it's तुम्हारे true, it's तुम्हारे true, उलमा you know, ने it's लिखा in the ये सब hadith. चीज। बीमार हो गए थे जी नहीं, आका करीम बीमार हो गए थे, उनको बीमार बीमार क्या बीमार हुआ हुए थे, थे? उनको लग रहा था और उन्होंने वो सेक्स नबी किसी अपनी बीवी के साथ किया, अस्तगफुल्लाह बट उनको अस्तगफुल्लाह हुआ नहीं था। अस्तगफुल्लाह अस्तगफुल्लाह, गीता देवी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे गीता आप बोल रहे डार्लिंग हो। दैट्स ट्रू, गीता बोल रही है, राम राम सत्या। खोलो जल्दी से, आप बोलो शहजादी, खुला आपने रास्ता आपने खोलो। आप लोगों की कब्र तो होती नहीं है, आप लोग खुद को जलवा देते हो, समझते हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं पवित्र शहजादी, है डार्लिंग, इट्स आपको खुदा पवित्र। के हुक्म से दोबारा जमा किया जाएगा आपकी राख को, उसको एक जल्दे खाकी बनाया जाएगा, उसके एक बाद मिनट, आप लोगों की वो हाल होना है ना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके अच्छा सदफ एक ओके, मिनट रुको, ये लो सदफ, ये लो फतल बारी और जाद अल माद, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? सो इट इज क्लियर दैट द हदीस इज सही एंड दैट इट डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ prophethood. Allah may he be glorified and exalted, protected his prophet and made him infallible before his spell was cast during it and afterward. The spell did no more than make the prophet think that he had intercourse with his wives when he had not done so. It झूठ had to do बकवास, with ये a तुम लोग ने फेक purely दिखाई है। तुम एक दावत मिनट, इस्लामी की खोल दो, अहले सुन्नत एक वालों की खोल दो ना, मैं उनकी म्यूट कर निकालो रहा हूँ, ना। लेट मी उन्होंने कंप्लीट, इस्लाम बनाया, अहले सुन्नत वालों ने, ये जो मदनी वालों इन्होंने इस्लाम को बनाया है, तो ये भी लोग लेट मी रेफरेंस लेते कंप्लीट। हैं, सही बुखारी से लेते हैं ना। हाँ एक वो मिनट, कौन मैं सा अपना मोहम्मद पहले के साथ चिल कर रहे थे उस टाइम, उसके साथ टाइम गुजारा उन लोगों ने। ये चिल फेक चिल हदीस दिखा रहे हो तुम लोग की हजरत अपनी। सदफ, मेरे को पहले हवाला पूरा रीड कर लेने दो, हम जो बोलते हैं वो दिखाते हैं, रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको लेता हूं, आप पहले हदीस देख लो। आज हवाला भी दिया है, फतल बारी और जादल माद, ये तुम्हारे जितने जो ये जो तुम बरेलवी उलमा के नाम दे रहे हो ना, ये सब यहीं से सीखते हैं। क्या कहते हैं? जादू जो हुआ था वो सिर्फ किस बात का हुआ था? द स्पेल डिड नो मोर देन मेक द प्रॉफिट थिंग, सिर्फ यही जादू उनके ऊपर हुआ था कि उनको ऐसा लगता था दैट ही हैड इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स, उन्होंने अपनी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की है, व्हेन ही हैड नॉट डन सो, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। इट हैड टू डू विथ अ प्योरली वर्ल्डली मैटर एंड हैड नथिंग टू डू विथ हिज कन्वेइंग ऑफ द मैसेज एट ऑल. The word of the scholars quoted above are sufficient, and whoever wants to know more may refer to Fathul Bari and Zad al-Mad. ये हदीस है और ये आपके उलमा बता रहे हैं। ये देखो, अच्छा इसमें किसमें है? इट इज प्रूवन इन अल सहीहैन। सहीहैन किसको बोलते हैं? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें तो गलत नहीं है ना? उसको मुतफक्का अलैह बोलते हैं ना। हाँ, सहीहैन भी ये बोलते हैं, दोनों से है। दो सही। सहीहैन मतलब दो सही। अच्छा, may Allah be pleased with her, said, the messenger of Allah was bewitched until he thought that he had intercourse with his wives when he had not done so, and that is the worst kind of witchcraft. Al-Qadi Ilyas said, witchcraft is a kind of sickness which happened to him like other kinds of sickness that cannot be denied, and it does not detract from his prophethood. ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये हम नहीं बना के ला रहे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रसूलुल्लाह की सारी चीजें ले दे के आके सेक्स पे ही क्यों हो जाती थी? ये हम बिस्तरी पे ही क्यों चली जाती थी? साहिल, यू नो व्हाई? क्योंकि उस जो अरबिक लोग हैं ना, उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए, उनको सिर्फ एक सेक्स चाहिए या उनको माल चाहिए। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था उस टाइम के अपने रिलीजन को ग्रो करने के लिए, कि उनको सब चीजें परमिशन दे दो। फॉर एग्जांपल लूट मार करना और सेक्स की परमिशन देना। सो दैट्स वाज द यार रीजन गीता दैट तुम्हारा तजुर्बा लग रहा है मुझे, गीता तुम्हारा अच्छा खासा तजुर्बा लग रहा है अरबियों के साथ, कहीं ले ला के तो ओ नहीं आएंगे तुम? यार, तुम्हें ले तुम्हें ला अपने के से बड़ा बहुत प्रॉब्लम है। बट यकीन करती हूँ मोहम्मद तुम्हें, आगे पीछे मोहम्मद सारी कौन जगह था? से डालना। मोहम्मद तुम्हारे चाचे का पुत्र था, वो भी तो अरबी था ना। मैंने बताया ना, यू हैव अ आगे प्रॉब्लम पीछे विद सब अरबिक जगह से पीपल। वाके आई हो तुम। हाँ, तो मोहम्मद कौन था बताओ? कौन था मोहम्मद? वो भी तो अरबी था ना। उसकी तो तुम बड़ी वो कर रही है, तुम्हें बाकी अरबियों के लौड़ों से प्रॉब्लम है, लेकिन मोहम्मद के लौड़े से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट द अरे फक मैन? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हजरत आयशा, कंट्रोल कंट्रोल। ये मोहम्मद हजरत आयशा जो है अपने पड़ोसी की बात कर रही है गाइस, कोई इसको अलग ना समझे। इट्स द सेकंड टाइम शी सेड तुम्हारा अरबियों के साथ एक्सपीरियंस है, तो फिर ये खुद किसकी साइड ले रही है? ही वाज अरबिक टू, और वो भी जाहिल अरबी।
وہ تو آقا کریم ہے، ٹھیک ہے، جن کے لیے کائنات ہاں وہ تخلیق کی آقا گئی، کریم لیکن ہے. تم مجھ کی دو کافر ہو نا یار، تم نے جہنم میں جانا ہے. میں ترس پتہ ہے تم پہ کیوں آتا ہے کہ تم جو ہو نا کافر ہو اور تم نے ہمیشہ مجھے بھی جلنا تم ہے پہ یار. اسی لیے ترس آ رہا ہے کیونکہ تم ایک مجھے بس یہ جاہل کہ نبی تمہاری کی ہارڈ 10 طرفداری سال کرو. اور ہوگی، 20 30 40 50 100 سال جی لوگی، اس سے زیادہ تو نہیں جیو گی نا. لیکن جب تمہیں وہاں جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو تم اس وقت کہا ہوگی کہ کاش میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ مان کے نا ایمان لے آئی ہوتی. اس وقت تم یاد میں کرنا، تو کہوں گی ٹھیک بس ہے. مجھے محمد پیش کر دو، میں نے اس کی گانڈ مارنی ہے، میں تو یہ کہوں گی. یو نو دیٹ. مسٹر سائل یہ آج آخری دن تھا آپ کی براڈ پہ، ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ میں نے بولا نا میری بات سنیں، میں جا رہی ہوں، ارے میری وہ بات سنیں اپنے آپ پڑوسی لوگ. کی بات کر رہی ہے نہیں صدف نہیں صدف نہیں، بات سنیں، نہیں غلط بات، میری بات سنیں سائل، میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، پڑوسی کی میں بات کسی کر کو رہی کہوں ہے. گی نہیں نہ، ہمارا مذہب ہمیں گالی دینا سکھاتا ہے. اور اس دن بھی عائشہ وہ نے، اس اس دن نے کیا تھی کہا کہ گالیاں اللہ اس کا دن تو، گیتا نے اس اللہ دن کا تو عائشہ یہ بول یار دیا یہ تین رنڈی سے کے علاوہ کام ہے. بات نہیں کر رہی اس نے تھی. یو نو مجبور کیا تھا، اس نے ہی بدتمیز مجھے مجبور کیا تھا جو یہ بکواس کر رہی تھی نا، میں نے معاذ اللہ، مجبور ہمارے کیا تھا، پیغمبر تم کے خود لیے. اتنی بھڑکی میں ہوئی تھی اس 1 دن. گھنٹے سے نیچے نہ بیٹھ کے تمہاری باتیں سن رہی تھی جو تم عمرے کے بیان پہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخیاں کر رہی تھی نا معائشہ پہ، وہ صحیح بات نہیں ہے. اور جن پاک ہستیوں کا تم نے نام مبارک رکھا ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم لوگ کو کچھ ہو نہیں رہا، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ غلط، تو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ خدا نہیں ہے؟ نہیں، نہیں خدا ہے، ہے. نہیں ہے، وہ ظالموں کو نہیں ہے. ایک حد تک میری چھوٹ دیکھو دیتا نا، ہے. لا الہ کوئی خدا نہیں ہے. اوکے. گیتا دیوی میری بات سن، شہزادی گیتا میری بات سنیں آپ. او ایک مائی وقت تک گاڈ. رب بھی کریں گے نا یو آپ کو، کال می گیتا آپ کو شہزادی، آپ کو بات پگھل سنیں، آپ جاتی کو نا ہوں. یو ایک نو حد تک لمٹ میں جب تک اللہ نے چاہا نا آپ کو دے رہے. صحیح ہے، چھوٹ ملی ہے آپ لوگوں کو، ظالموں کو بھی چھوٹ ملے گی. اور جتنی جس واؤ. ظالم کو چھوٹ مل رہی ہے نا، اس کی رسی ارے جتنی ہم ڈھیلی ہوگی نا، ظالم نہیں ہیں میری اس کو جان، دردناک عذاب ہونا ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے، ظالم نہیں ہیں. باقی شہزادی آپ نے گالیاں دینی ہے 100 بسم اللہ آپ دو، ارے میں تو ارے جا میں نے رہی ہوں گالیاں کیونکہ نہیں، میرا میں نے اپنا کہاں ایمان گالی خراب دی ہو ہے، جائے گا میں نے بیٹھ تو کے. کبھی کسی کو گالی نہیں دی. ٹھیک ہے، میرا ایمان غائب ہو جائے گا، استغفر اللہ، اچھا میں گناہ گاری صدف میں آ جاؤں گی آپ نے پہلے بیٹھ بھی کے. تمہارا صدف لاسٹ اسٹریم میں صدف بھی غائب ہو گیا تھا ایمان. یو نو دین صدف یو صدف نہیں، صدف لاسٹ میرا اس چیز. طرح نہیں ہوگا، میرا اس طرح نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ معاذ اللہ ہو میں گیا کچھ تھا نا اس غلط دن، ابھی کروں بھی گی. تمہارا نہیں ایمان خطرے میں پڑا. دیٹس نہیں، وائی یو اب آر سن سیئنگ یو سن ول کے ہو ناٹ رہا ہے جوائن. تمہارے منہ سے نا، یہ گندی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کریم کے لیے سن کے میں کفر میں آ جاؤں گی نا، میرے ارے کان وہ گناہ گار ہے. پڑوسی ارے کے ارے لیے ایسے بول تھوڑی رہی نا تھی. ہوتا ہے میری جان. صدف دماغ ایک خطرے میں منٹ. پڑ. آ بیٹھو اچھا رہے تم ہیں حضرت آرام سے، عائشہ بیٹھو تم آ لوگوں کا رہے جو ہیں. کام ہے. حضرت عائشہ ہونا تھوڑا وہی ہے رک جو جاؤ. اللہ کا حکم ہے. صدف میں میوٹ کر رہا ہوں. حضرت عائشہ تھوڑا رک جاؤ. صدف وہ اس نے جو بولا ہے وہ پڑوسی میں ایک انسان رہتا ہے نام کے ساتھ، ان کو بولا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نبی کو نہیں بول رہی ہے. اچھا صدف میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس قصے کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے لیے اسپیشلی بخاری اور مسلم کی حدیث خرید کے لا کے آپ کو کیمرہ اوپن کر کے اگر اس میں بتا دوں کہ یہ لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث لکھی ہوئی ہے، پھر آپ کیا کریں گی صدف؟ میں گردن کٹوا دوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آگے تم بول رہے ہو. یار میں مسلمان ہوں نا، وہ بیمار ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا، جادو ارے نے میں اثر کیا تھا بحکم خدا بندی، بس اور صدف کچھ نہیں صدف ہوا تھا، بیمار ہوئے تھے، صدف پوچھا صدف اتار میں ہوا تھا تم سے پورے کیا فلق کہہ رہا ہوں ناس کے. صدف، میں ایک کام کروں گا، چلو تمہارے لیے میں لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا، صرف تمہارے لیے شہزادی، صرف تمہارے لیے میں اتنا بڑا رسک لوں گا. میں میوٹ کر کے بولتا ہوں، تمہارے مائک سے آواز آتی ہے. میں تمہارے لیے صدف لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا، میں تمہارے یہ جو ہرے صافے والے ہیں یا وائٹ صافے والے ہیں ان کی مسجد میں جاؤں گا اور بخاری کی حدیث لے کے جاؤں گا کتاب، اور مسلم کی حدیث لے کے جاؤں گا، اور وہاں کے جو عالم صاحب ہے ان کے سامنے ویڈیو بنا کے ان سے بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث ہے بخاری میں جہاں پہ رسول اللہ کو جب جادو ہوا تھا تو ان کو اس طریقے سے لگتا تھا کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ اثر ہوا تھا جادو کا. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس حدیث میں ہے کیا نہیں ہے، یہ بناؤں گا. اگر وہ ہاں کہیں گے صدف، پھر اسلام چھوڑ دو گی؟ میں تمہیں ایک لائیو ویڈیو بنا کے نا کل اپنے مسجد کے مولانا سے نہ بھیجوں گی. تم واٹس ایپ نمبر دو یا میرا لکھو، میں دے رہی ہوں تمہیں 00966 ارے ایک منٹ نہیں دینا ہے واٹس ایپ نمبر، آپ کو نہیں دینا ہے ادھر پبلک میں، اتنا جذباتی نہیں ہوتے صدف. آپ ایک کام کرو، یہاں پہ میرا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کر دو، آپ اپنا نمبر مت دو ادھر، ٹھیک ہے. یہ ارے یار حضرت عائشہ آپ نے تو جذباتی کر دیا یار میری صدف ارے کو. یار I was just talking about the facts, you know, but she was not وہ listening, نمبر so I was I'm اچھا میں sorry. اپنے ایمان سے بات کراؤں گی تمہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کراؤں گی اگر آپ کو ایمان اچھا ہے تو اس بات سنو پہ. میری معاذ بات اللہ سنو ایمان تو نہیں آپ کے اندر، لیکن جو ہے بات پہ سنو یقین تو میں کرواؤں. اچھا سنو صدف، اور آپ بات مجھے سنو سہیل، جس طرح تم نے یہ استغفر اللہ گیتا دیوی کو عائشہ کے نام سے بٹھایا نا، کل تم نے ایک جال ساز اپنے کسی اوم کو بٹھا دینا ہے داڑھی مونچھوں والے کو پگڑ پہنا کے، اور اس نے وہی
फट गई, यार what the fuck is that? फट गई, ये लास्ट में फट गई। अभी इसका ईमान जाएगा and she will start abusing you. को कहती हूँ कि अल्लाह इसको हिदायत दे, इसको हिदायत दे, मेरी नेक दुआएं इसके लिए। लेकिन अगर इसके लिए हिदायत नहीं है तो इसको ना गर्क करे जहन्नुम में, जो जो इसने जितनी गुस्ताखी की है ना, इसको क्या आखिर में होना गर्क चाहिए करे। जहन्नम में? आमीन आमीन। अच्छा, ये गीता देवी के साथ जहन्नम में क्या होना चाहिए सदर? वो तो अल्लाह की मर्जी है ना यार, हम कौन होते हैं? मगर मैं इसके लिए बहसियत अल्लाह मुसलमान आज बताता दुआ है करती हूँ सदफ, यार, अल्लाह ताला इसको सदफ ईमान दे सदफ दे यार। अच्छा सुनो सदफ, आपको मालूम है कि कौन सी यार, मैं अभी रेफरेंस ढूंढ के निकाल लूंगा। कुरान की एक आयत है, उसकी तफसीर में आपके उलमा लिखते हैं कि जो जहन्नम में जाएगा तो, और आप भी तो इतना तो पाक नहीं है आपके सीधे जन्नत में चले जाएंगी, आप कुछ वक्त के लिए तो जहन्नम में जाएंगी। तो आपको पता है सदफ जी, तफसीर में आता है कि अल्लाह आपके पिछवाड़े वाले सुराख से जंजीर डालेगा और मुंह से निकालेगा और उस जंजीर को आपके गले में लपेट देगा। सदफ जी, आपको पता है ये सजा आपके लिए अल्लाह ने रखा है जहन्नमियों के लिए? जी सजाएं हैं ये पता है आपको, आपके पिछवाड़े की सुराख से जंजीर डाल आपके, के, हमारे नहीं आपके, माज़अल्लाह काफिरों के, आप लोगों के लिए दर्दनाक अजाब, मुसलमान मोमनाओं के तो लिए आप नहीं है, सीधा हमारे लिए सदफ आपके लिए। आप सीधा जन्नत में जाने वाली हो। नहीं, मैं कौन होती हूँ इस बात का फैसला करने वाली? हो सकता है तो मेरे कुछ गुनाह पॉसिबल ऐसे है हो जो ना कि अल्लाह को जहन्नम में, नापसंद हो सकता है कि मेरे कोई नेकी ऐसी हो कि मेरे गुनाहों पे हावी हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान नहीं, हूँ, और बच्चे तो अगर किए होंगे मैंने भी और गुनाह। कोई नेकी ऐसी ना हो कि सीधा जन्नत में आपको लेके जाए, बल्कि अल्लाह आपको देखो पहले मेरी बात जहन्नम सुनो, में जो मेरा डालेगा। रब बेहतर समझेगा ना वो मेरे साथ करेगा, ठीक है? जो मेरे अल्लाह ये का हुक्म बेहतर होगा है, ना मेरे साथ बस वही होना है। ये बेशक सजा जो आपको मेरे रब, अरे मैंने आपको सुन कल तो लो परसों बताया पहले थी सदफ, कि मैं म्यूट कर रहा हूँ, रुको। पहले बोलो कि ये सजा आपको मंजूर है कि आपके पिछवाड़े वाले सुराख से जंजीर डाल के मेरी शायद अभी बात तुम सुनो जस ले रहे हो, कि you know? उन काफिरों और उनके लिए दर्दनाक सजाएं ना जो अल्लाह ताला को यानी शरीक करते हैं अल्लाह के साथ, और हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? तो एक बात बता दूं, अगर मुसलमानों ने भी कुछ गुनाह ऐसे किए ना, जैसे जिना, चोरी, चुकारी, शराब नौशी, जो कुछ भी जो खुदा को नहीं पसंद है, ठीक है ना? गुनाह तो गुनाह है ना, तो वो सजा देने का भी हक रखता है और माफ करने का। लेकिन हमें उससे माफी की इसलिए उम्मीद है कि हम कलमा गो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वहदानियत पे बहसियत मुसलमान यकीन रखते हैं, और वो गफूरुर रहीम है, सही है? अगर वो कहार है तो वो रहमान भी है, समझ रहे हो? इसलिए वो रेप कहता है ना, रेप करो, क्योंकि वो गफूरुर वो रहीम नहीं है। कहता, वो नहीं तो कहता, फिर क्या, कौन वो कहता है? कहता शैतान नहीं, वो करके करके बात है, दिखाता है। इब्लीस अरे वो इब्लीस की कहता बात नहीं है, है सदफ मैडम, वो That's करके true. दिखाता है। कितना आप वही एक गफूरुर औरत करता रहीम से, है। आप एक लेडी, इब्लीस एक करता फीमेल है, है, आप फीमेल इब्लीस। की फीलिंग्स को अभी नहीं देखो समझ पा रही है। इब्लीस करता है ना, वो इब्लीस करता है, शैतान करवाता है वो काम, जो तो गंदे नबी काम में है ना, इब्लीस घुस सब गया था। शैतान करवाता है। आपको क्या लगता है ये तुम गीता ये देवी बताओ, शराब अल्लाह पी बड़ा के है या जिना कर शैतान रही बड़ा है? है? नहीं तो अल्लाह ने वादा किया है ना उसको, मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ने उसको वादा किया कि अल्लाह उसको को खुली इतने छूट ऐसे दी, वादे करने ताकत की दी क्या है। जरूरत थी? ऐसे वो वादे अल्लाह करने की से क्या जरूरत थी? उसने ये वादा किया है, मेरी बात सुनो, अल्लाह से उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे क़यामत तक बंदों को भटकाऊंगा, बंदियों को। तो मेरे रब ने कहा था जो मेरे नेक मोमिन बंदे बंदी होंगे ना, वो तुम्हारे बेकावे में नहीं आएंगे। और बिल फर्ज अगर वो अपनी नफ्स पे नेक लोग भी आ जाते हैं ना, जैसे बात सुनो, बेकावे में आ जाते हैं तो ना, तो उसमें उस उनके लिए भी बच्ची का सजा है, या उस वो लड़की का खुदा क्या भी पता है। कसूर है जिसका रेप हो रहा है? ठीक है, तुम ये बताओ, उसमें उस लड़की का क्या बात कसूर है? कसूर की उसका तो नहीं है कोई ना कसूर यार, नहीं है ना। नहीं उसका बेशक कसूर नहीं है, तो उसके लिए देखो अल्लाह ताला ने अजर भी तो रखा है ना आखिरत में। नहीं नहीं, क्या रेप तो अजर अल्लाह ही रखा करवा है? रहा है ना, आखिरत में सारी अजर चीजें है अल्लाह ना की मर्जी से ही हो रही हैं। सारी चीजें, दैट्स ट्रू। यार, सब कुछ सारी अल्लाह की मर्जी से चीजें होता है, अल्लाह की हमारा मर्जी से ही खाना हो रही हैं। पीना सब कुछ अल्लाह की रेप भी बेशक अल्लाह की अल्लाह मर्जी से हो तभी रहा है, तभी लोग भी नबी ने अल्लाह 6 की साल की मर्जी से लड़की से मर रहे शादी हैं। की और 9 साल की उम्र में सेक्स किया। रैप को क्यों ला रही हो? सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ना, आप लोग रैप को तो क्यों मैडम टारगेट रेप ला ही रहे हो? कहलाता बताइए। है, वो रेप ही तो कहलाता है मोहम्मद ने मैडम। भी आयशा के साथ अगर 9 आपके साल साथ की उम्र कोई में ऐसा रेप किया करेगा था ना, तो तो आप वो क्या भी शांति से बैठ के अल्लाह के उसको हुक्म सुन से लेंगी, हुआ था। समझ मेरी लेंगी? बात सुनो, तुम लोग बुतों को मानते हो, तुम लोग बुतों की पूजा करते हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ करवाता है रैप, ये वो नहीं करवाता। तुम्हारे क्या इंडिया में बलात्कार नहीं भगवान होते? नहीं वो नहीं रैप करवाता, वो नहीं करवाता है, कराता, लेकिन अल्लाह अल्लाह तो करवाता रेप नहीं, है। एक करवाता मिनट, है। तुम लोग इस बात को ठीक है, मानते हो, वो भगवान कौन करता है? अच्छा बताओ, इंडिया में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, ये बताओ ना। तुम्हारी सारे पूरन वीडियो जो मैक्सिमम अल्लाह बना करवा रही रहा है है। करते हैं। संगीता बाजी के नाम से, जो तुम लोग ने मैक्सिमम पूरन लोग वीडियो नबी की डाली है, सुन्नत ही गंदी फॉलो करते तरीन हैं वीडियो मैडम। तुम लोग बनाने में टॉप पे हो इंडियंस। तो बात सुनो, वो कौन करवा रहा है तुमसे? तुम्हारे भगवान अबे करवा रहे हैं, वो बेवकूफ, तुम्हारी थोड़ा मूर्तियां करवा दिमाग रहे हैं। खोल के लॉजिक तो बताओ लगा। ना, वो ये जो तुम लोग कुरान गंदी हदीस वीडियो जो बना बता के रहे, वहां कम पे से कम डाल थोड़ा रही हो, लॉजिक तो मेरी होना चाहिए बात इंसान कोई के सुनो पास। ना, लॉजिक नहीं रैप है तुम लोगों की डार्लिंग। वजह से हो रहा है दुनिया में। जो शैतानियत वीडियो तुमने फैलाई है ना, बच्चे बच्चे को सोशल मीडिया पे तुमने आगे ही दिया है, वो तुम लोगों की गंदी वीडियो से लोगों में हो रहा है।
मानो डार्लिंग नहीं तुम बात क्यों यूज कर रही हो ये बात है। स्मार्टफोन? ये तो उठाइयों की वो है ना इन्वेंशन, तुम क्यों यूज कर रही हो? नहीं नहीं तुम बताओ ना, ये पूरा तो वीडियो काफी तुम लोग लोग जो टेंशन है। भाभी देवर भाभी का सेक्स सर का ये तुम लोग करवा रहे हो, अल्लाह माफ करे उसको खुदा सारे हिंदू तो करवा रहे मोहम्मद हो। ने भी तो अपनी मुंह बोले बेटे की तुम लोग अपनी क्या अपनी है? बहन के साथ कमाल है, ऐसे किया ना। लोगों मोहम्मद ने किया नहीं ज़ैनब के साथ। लंबी तुम मोहम्मद ने शैतान अपनी की मुंह औलाद बोले हो, बेटे के सीधी सी साथ बात है, बेटी मान लो कि तुम लोग बेटे से। इब्लीस की औलाद हो, गीता भी तुम एक्सेप्ट करके जाओगी आज कि तुम्हारी जो गीता नीता है वो तुम लोग शैतान की औलादे हो, शैतान की बेटियां हो, और तुम लोग ने जहन्नुम में अरे अपने अब्बू के अब ये साथ बताओ रहना है। मोहम्मद ने अपनी मुंह मान लो बोले ना बेटे तुम्हारे की अब्बू इब्लीस बीवी के के साथ साथ शादी सदा की। क़यामत अच्छा रहना है, बस अच्छा एक मिनट क़यामत के बाद भी रहना है। सदफ बीबी मेरी बात सुने, शहजादी बीबी जी मेरी बात सुने। एक सवाल जी है, मेरी जॉब जाएगी आप आज तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं 2 बार खान से बाहर निकली हूँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। मुझे जी इतना जी बता बोले दो, सिस्टर। ये जो आपका इतना पक्का ईमान है, अरे ये कल कौन कलमा सांस ले रहा, पढ़ सब म्यूट कर ले बाकी यार। ये गीता का सांस हो रहा है, इसका आखिरी वक्त आ गया, इसने कहा मुझे जहन्नुम में जाना है, ओ माय इसको गॉड मैं म्यूट कर मरने दो। लगी हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद फकल्ला। अच्छा वो गीता में गीता सीता, का कल आखिरी कल वक्त आ सीता गया से है, बात की ओम ओम मैंने। सत्य पढ़ो सारे हिंदू भाई बहन जाओ, जिस ओम ओम सत्य अल्लाह करके की आओ तो। आप इतनी सच्ची दीवानी है, जिस नबी की जी आप सिस्टर इतनी पक्की वाली भगत हैं, आप जो बोल रही है ना बार बार सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम, जी मैं तो बोल शहजादी भी नहीं सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दो, बिया के मोहम्मद एक सल्लल्लाहु अलैहि जुबान वसल्लम। कट जी जाए मेरी शहजादी अब ये। आपको इतना पता है आपको किन अल्फाजों से नवाजा गया है कुरान में? तो बात सुनो ना, अल्लाह ने जितना अत्ताहिबा देखो इस्लाम बीबी, में, मेरी बात सुनो, आपको इस्लाम में इतने जितना औरत प्यारे को हुकूक है ना, अल्फाजों से जिस किसी खुदा मजहब ने, में जिस नहीं है। अल्लाह ने, मेरी बात सुनो, आप आज गैर कैसे मुस्लिम ना कैसे मुस्लिम कौन सा कुरान को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम में गैर औरतों के मुस्लिम लिए? कुरान को बने फॉलो ही कर रहे हैं ना, इसलिए से गैर हैं, मुस्लिम हमने लोग कुरान इस्लाम को को फॉलो कर छोड़ा रहे हैं। ही इस वजह से है क्योंकि जो मजहब हमें इज्जत नहीं देता, जो अल्लाह, जो उसका जो नबी है, वो जो औरतों को इज्जत नहीं सल्लल्लाहु अलैहि देता, जो वसल्लम। किसी को इंसानियत के लिहाज से नहीं देखता, उस मजहब में शहजादी आप रहने लोग का अपनी मतलब ही क्या है? गुमराहियों की वजह से डूब गई हो ना, आप नहीं हम समझना, समझ के नहीं, चलो शहजादी सुने, समझ रहे हो, आप अच्छा इब्लीस चलो की मुझे बता, औलाद मेरी बन बात गई हो ना, मुझे इब्लीस एक तुम्हारे बात पे बता हावी हो गया है। सीधे मुझे सिर्फ मायनों में इतना बोलो, बता इब्लीस दे, तुम पे हावी हो गया है, सही मुझे है। और इतना, खुदा से मुझे आप दूर सिर्फ, क्यों हो रही हो, मेरी बात सुनो, अच्छा कुरान को सुनो ना ना, आप किसी दिन वुजू अच्छा करो और सुनो, तर्जुमे से कोशिश करो, और एक अल्लाह से बोलो लंबी अगर सांस लो। अल्लाह आप है, हाँ तो तू तर्जुमा है ही तो पढ़ मुझे के ना फंसे नेक हैं ना, हिदायत दे। तर्जुमा ही पढ़ के फंसे हैं, ना पढ़ते तो पता ही ना चलता। सदफ मैं मेरी तो नहीं बात मेरी आपको बात सुनो। सुनो मशवरा ना, मेरी देती हूँ, बात आप सुनो, भी इतना कुरान सदफ जी, बेशक पढ़े। ईमान वालों के लिए लेडीज हिदायत लेडीज है, लेडीज थोड़ा रुक कुरान जाओ। बेशक लेडीज ईमान वालों के लिए लेडीज हिदायत है। अरे सदफ तुम नहीं लेडीज बोलने नहीं दो हो साहिल, क्या? मुझे उनसे बात करने दो, आप नहीं बोलो साहिल, अरे उनसे बात बात तो करने दो। अच्छा देता हूँ, रुको तो आपने सही कोई लेडीज। गंदी बातें करनी है छोड़ दो, आप मुंह बंद करके चुप करके बैठे रहो साइड में, अरे गंदी मुझे बात नहीं लड़कियों कर से रहा बात मैं। करने दो। अरे अरे करना, आप लेकिन साहिल रुको भाई तो को ना सही। कुछ कहें, वो गंदी बातें कभी नहीं करते। मोहम्मद से हाँ तो कभी इतनी गंदी देर से करते क्या हैं, कह रहे हैं, खैर मुस्तकिल्ला गंदी बातें ही करते सदफ हैं वो। मोहम्मद से गंदी सदफ नहीं करते। सदफ सुनने अच्छा का माशाल्लाह तो सदफ थोड़ा सुभान रखो अल्लाह। यार। सदफ सदफ मेरी नहीं बात तो सुनो, ये आपसे गलत लास्ट बातें कर सवाल रही है। हैं। एक मिनट सदफ, ये लास्ट सवाल है, उसके हम्म, बाद हमें बाकी लोगों से भी बात हाँ करनी है। हमारे लाला जी साहब जी भी करें आप, इंतजार मैं जा कर रही रहे हूँ हैं। जी। ओके नहीं ये सवाल लेते, मुझे ये बस बताओ अभी साहिल आप। आज आप ही थी, मैं आखिरी बार आई थी, ठीक है, मैं अभी सब नहीं नहीं, ऑफ करके जा हमेशा रही हूँ होगी, नोटिफिकेशन। हमेशा सही है, हमेशा होगी। नहीं हाँ। आप हमेशा नहीं होगी, मैं नहीं मैं आऊंगी इजाजत। साहिल, अब नहीं आऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरा ईमान खतरे में पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अरे मेरे नहीं कान नहीं, गुनाहगार हो रहे हैं, हम गुस्ताखी में आ रहे हैं। अच्छा सुनो, आप हमेशा होगे। मेरी बात सुनो, एक लास्ट सवाल आज के लिए लेके जाओ। अभी आपने कहा कि भैया वो क्या, भाभी और देवर का डिंगी डिंगी बताया जा रहा है। यार बाकी लोग म्यूट कर ले यार, किधर से तो यार गंदी कुरान में आवाज तो आ रही है। पर्दा है ना, देवर भाभी का पर्दा क्यों है? अरे शैतान की सुनो वजह से ना। सदफ, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। अच्छा बोले। उसमें फिर हजरत आयशा ने आपसे ये सवाल किया था कि क्या गीता आपको देवी, पता साहिल है। पहले उसको गीता देवी बोलो, अच्छा गीता देवी, गीता साहिल उसको गीता देवी बोलो। शहजादी, अच्छा शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया था कि, अरे हमारे लाला साहब को इंठी मारना है। 1 मिनट रुको, ये मैं एक जगह खाली कर रहा हूँ। लाला जी आ जाइए। आपको पता होना चाहिए लाला जी, आपके नाम से एक 2 नंबर ने भी स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो 2 नंबर लाला जी है। रील धमाका क्यों ज्वाइन कर रहा भाई, रुक जा थोड़ा। अच्छा ये सदफ के बैकग्राउंड से ही नॉइस आ रही थी। सदफ लास्ट मेरा सवाल आज के लिए आपके लिए है, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ना। अच्छा अभी आपने देवर और भाभी की बात की, फिर शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी तलाकशुदा बहू के साथ शादी किया था। इस पे आपको क्या कहना है? और उससे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन बी रेडी। नहीं मैं करूंगी, आज मैं करूंगी। ओके हकूक सीकर। And here we have our favorite Murtad, Adam Sikar. Hello everyone, Salamul Muta brothers and sisters, क्या हाल है? सलामुल मुता। मंत्र के तो शजागा बरशा जमा ताहर ऐसे से एंटर बकोशा। क्या ये क्या था? ये कौन थी? पश्तो में ये गालियां थी। शहजादी गीता देवी थी शायद।
पश्तो में गालियां थी बस। नहीं, जर्मन में मेरे ख्याल से गीता देवी ने शहजादी गीता देवी आपने बोला है या सदफ ने बोला है? सदफ ने। Master Katasha Zawahadishin and the precocious summer paparishes and Mr. Ulta Lanat. Not से इस्लाम से है। Kleine Fotze। अरे सदफ ये था क्या, लेकिन ये सदफ है। कौन सी लैंग्वेज थी ये? सदफ है, मैंने तो गाला करती वेलकम भी है, किया आप क्या सब देगा? हिंदुओं का मैंने बताया तो है, जो गाला जिस करती भी काबिल है, होता है सदफ वैसे ही सदफ वेलकम है किया। ये। देखो यार, औकात ही उसकी गालियों की, तो क्या किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की, पता था कि ये मैं जॉन गंद में आया आ रहा हूँ। ये आवाज तो मुझे गंदी आवाज तो मुझे जॉन की हो सकती है। मुझे ये पता था गंदी कि आवाज वाला मैं जॉन आ गया। अब मेरा जाना बनता है, गंदी आवाज वाला जॉन आ गया, अच्छा मेरा जाना ओए बनता है। चले ओए सही है। ओए किलकिल बंद कर बे, किलकिल बंद कर, जरा हौसला रखना यार। अभी तो मैं पता है यार, गंद में आया हूँ, मुझे पता है। मैं इसलिए साहिल को कह रहा था कि यार गंद के साथ ना बुला मेरे को, गंद फौरन उससे जाता है, क्योंकि मैंने आगे किचन में पत्थर फेंकने होते हैं, फिर गंद उछल के मेरे ऊपर गिरता ही गिरता है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी, साहिल आप लोग इससे बात कर रहे थे कि ये मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे। कुरान की चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71 72 है। सदफ कभी जॉन पढ़ा जॉन कुरान? जॉन मिस्टर जॉन वेट सदफ जॉन मैं कुरान जा रही पढ़ा? हूँ, मेरी बात सुनो। सदफ पागल की बच्ची, कुरान पढ़ा कभी? तू म्यूट है। कुरान पढ़ा? सूरह अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, पढ़े। जॉन मेरी ओके, बात सुनो। सूरह मरियम की, एक मिनट। ओए ओए पागल की बच्ची सुन, सूरह मरियम पागल की के बच्चे आयत पहले नंबर मेरी बात तो सुन 71 लेना। पागल 72 के पढ़ा? बच्चे मेरी बात सुन। सुन 71 पागल के 72 बच्चे पढ़ी? पहले नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। अपनी तूने गालियां जाना क्यों दबा जा। निकाली तुम लोग ने? ओके सुन, कुरान को पढ़ेगी पहले तू आज, फिर उसके बाद कोई बात करेगी। आगे कुरान पढ़ गई तो मैं तुझसे बात करूंगा, नहीं पढ़ी तो आज गालियां नहीं सुनूंगा, आज तुझे सुनाऊंगा बहुत ढेर सारी, ठीक है? पहले कुरान पढ़, तुझे कुरान दिखा रहा हूँ, पढ़ के मुझे बता क्या लिखा हुआ है। अगर तू पढ़ के बता कि क्या लिखा हुआ है तो जितनी देर कहेगी मैं तेरी बात सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। ये ले बगैर कुरान चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71, पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन कर दे क्या लिखा हुआ है। 71 72 दो आयतें सिर्फ पढ़नी है तूने। देखते हैं तेरे में हिम्मत है कि नहीं है, पक्की मुसलमान है कि नहीं है, अल्लाह को भी उतना ही मानती जितना मोहम्मद को मानती है कि नहीं। अल्लाह का कुरान पढ़ के दिखा मुझे, चल। नबी के लिए तो जान देने को तैयार है ना। अल्लाह का कुरान पढ़ सकती है, कलाम जो अल्लाह ने लिखा है वो पढ़ सकती है, पढ़ के दिखा। चल सदफ सदफ बोल यार, आज के दिन में टाइम नहीं है ज्यादा मेरे पास, जल्दी कर, फिर आगे चलते हैं। सदफ कुरान की आयत पढ़ो यार जल्दी। साहिल मैं तुम्हें कुरान से साबित करता हूँ कि ये जहन्नम में जाएगी और अल्लाह इसके पिछवाड़े में जंजीर डालेगा और इसको आग पे भूनेगा। कुरान से साबित करता हूँ, किसी हदीस से नहीं। इसको कोई दुनिया का कोई भी आलम ले आया मेरे सामने। सदफ क्या हो गया? अनम्यूट कर मैं लो। साबित करती हूँ कुरान से सूरह मैंने नहीं कुछ साबित कराना तुझसे, मैं तेरी बात सदफ ये सुनूंगा। ये आयतें अच्छा पढ़नी मैं है बोलता हूँ, एडम मैं बोलता हूँ। सदफ तुम्हारे सामने कुरान की आयत है, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 71। इसको जरा पढ़ो और इसका ट्रांसलेशन पढ़ो सदफ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम। इसको बड़ा करो थोड़ा, इससे भी बड़ा करना है। ये लो, ये लो। वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, यही है ना, यही वाली बोल रहे हो? हाँ हाँ यही वाली पढ़ो। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। क्या मतलब है? नीचे लेके आओ ना उर्दू ट्रांसलेशन। नहीं छोड़ दे, क्या मतलब है इसका? हर कोई इस पे वार होगा, हर कोई इस पे वार होगा। ये तुम्हारे रब का हतमन फैसला है। किस पे वार होगा? जहन्नम पे, तुम पे और तुम्हारी औरतों पे, और फिर पे। हमारी औरतों पे। अच्छा चलो ठीक है, हर कोई इस पे वार होगा एक्सेप्ट जिसको तुम्हारा रब निकाल ले। पढ़ो 72वीं आयत, पढ़ो 72वीं आयत। मैंने कहा था 71 72 दो आयतें पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सुम्मा नुनज्जी, ये सुम्मा नुनज्जी अल्लज़ीना अत्तक़ू व नज़ुल ज़ालिमीना फ़ीहा। अत्ता के सबको निकाल लेगा, अत्ता के अल्लाह सबको निकाल लेगा और सिर्फ जालिमों को बीच में रहने देगा। सो जहन्नम में तो हर शख्स ने जाना है। इस आयत में अल्लाह ने इवन अपने नबी को भी नहीं बख्शा। अल्लाह ने हतमी फैसला दिया है कि हर कोई जहन्नम में जाएगा। तुम्हारे स्कॉलर्स इसकी तफसीर करते हुए बोलते हैं कि नबी नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने नबी को भी नहीं बख्शा। अल्लाह ने किसी नबी को नहीं बख्शा। कुरान की इन दो आयतों के मुताबिक हर शख्स जहन्नम में वार होगा और फिर अल्लाह निकाल लेगा जो तकवे पे हैं और जालिमों को बीच में रहने देगा। तो जहन्नम में तो हर किसी ने जाना ही जाना है, इवन तुम्हारे नबियों ने भी जाना है। अगर मैं तफसीर पे ना जाऊं तो नबी के लिए नहीं है ये, और ना आम लोगों के लिए, ना आम मोमिन आम लोगों के लिए। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ओए और कोई नहीं, वो और कोई नहीं, मिनकुम ऑफ यू, तुम में से,
وَإِن اور نہیں کوئی تم میں سے ایکسپٹ کہ وہ اس کے اندر جائے وریدوہا کانا یہ جو ہے علی ثابت کر دیا ہے ربی کا حتمن ایک ایسا حتمن چیز اللہ نے کہہ دیا یہاں پہ کہ تو اس سے کوئی نہیں پہلے ہے والی تم میں صورتیں سے پڑھو نا، کوئی وہ اب میں نہیں تمہاری جال سازی سمجھ گئی نا جان، تم نئی وہ لاتے ہو نا، اس سے پہلے والی صورتیں پڑھو کہ اللہ کب فرما رہی ہے اور یہ کن ظالموں کے لیے فرما رہا ہے. تم تو اس سے اپنی بات کتنی مینشن کر رہے ہو نا، جس میں ہر کوئی نہیں ہے، ہر وہ ظالم جائے گا جو ظالم ہوگا. اوے ظالموں کو نکالے گا اللہ. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. یہ اگلی آیت ہے. ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا، باقیوں کو نکال لے گا. تو سب اس میں جا رہے ہیں. ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. جا نبی بھی رہا ہے سالا، چاہے وہ محمد ہو چاہے وہ عیسیٰ ہو چاہے بھی ہو. استغفر اللہ العظیم. میری بات سنو نا، پیغمبر جائیں گے نا، ایمان والے جائیں گے. اور میں نے آپ کو کل بھی عرض کی تھی نا، قرآن کل کی عرض کی تھی. آیت ہاں قرآن کی آیت نہیں بتا رہے نا ہم آپ کو. قرآن کی یہ وہ لوگ آیت. جائیں گے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہوں گے، بھلے وہ اوے بکواس بند پاگل کی بچی. ابھی تجھے پڑھایا ہے سارے جائیں گے، ظالموں کو اندر رہنے دے گا. مجھے بتاؤ ان دو آیتوں کو پچھلے کن کانٹیکٹ کے ساتھ ملاؤں؟ کتنی آیتیں پیچھے سے پڑھنا شروع کروں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ نبی نہیں جائیں گے؟ بول کتنی آیتیں پیچھے سے پڑھوں؟ کون سی تفسیر پڑھوں؟ تفسیر تبری پڑھوں؟ نبیوں کے لیے نہیں ہے، ابن کثیر نبی پڑھوں؟ معصوم ہے، کس نے اللہ کہا کے ہے؟ بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. صدف پیاری صدف، پہلے بات سنو. اس آیت میں اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اس میں نبی نہیں جائیں گے؟ صدف کبھی بھی آپ اگر صدف کچھ بولتے ہو نا تو اس کا ریفرنس دو گے اور بولو گے تو سب مان بھی لیں گے. آپ صرف ایسی ہوائی بات کرو گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. صدف اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں نبی شامل نہیں ہے یا مسلمان شامل نہیں ہے تو اس میں کہیں اللہ نے کہا ہے یہ بتا دو. اتنا تو یہ بات سنو نا، پیغمبر کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. اس نے کہاں سے لائے ہو؟ یہاں مینشن پیغمبر کیا کے کہ لیے اللہ نے اس میں کہاں لکھا ہے پیغمبر بھی جائیں گے؟ معاذ اللہ، وہ دکھا دو، اب یہ وہ دکھا دو پیغمبر جہاں لکھا ہے کہ پیغمبر بھی جائے گا. یہاں دکھا دو جب پھر اگر اللہ لکھے نے تو. لکھا ہے سب جائیں گے، سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سب میں بات پیغمبر سنو، آتے سب کہ نہیں؟ پیغمبر سارے انسان نہیں گناہگار، ہوتا، سارے پیغمبر گناہگار، کھوتا سب ہوتا ہے. جائیں گے، سارے گناہگار، سارے ظالم جائیں پیغمبر گے، کھوتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سارے مان ظالم لیتا جائیں گے، سارے. ایک ظالموں منٹ کو وہ نکالے گا. صدف سنو. سارے ظالم جائیں گے ایسا آیت میں نہیں لکھا ہے، بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سب جائیں گے، بعد میں اس میں سے اللہ ظالم کو رکھے گا، باقی لوگ کو اس میں سے نکال دے گا. ساحل میں اگر آپ سے سب وہی عرض کر رہی ظالم ہوں، جائیں وہ جو گے اگر اللہ مسلمان کہتا جائیں گے نا نا، جو کلمے پہ دیکھو، جو کلمے پہ جائیں گے لیکن انہوں نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، چوری چکاری، تو ان کو ان کے کیے کی ٹھیک ہے سزا ملے گی. مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے ذکر ہے، ان مسلمانوں کے لیے بولا گیا ہوگا، ان کافروں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ظلم ڈھائے ہوں گے. میں ایگری کرتی ہوں نا، لیکن ہر کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس میں نہ ہمارے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پروفٹ، اور نہ جو ہے اس میں اصحاب کرام ہے، نہ اس میں بزرگان دین ہے، اور نہ ایسا اس میں نہیں وہ لکھا ہے نا مومن ہے صدف جو اللہ کے نام پہ مکمل آیت میں زندگی نہیں اطاعت لکھا میں ہوا، گزارتے ہیں. یہ تمہاری صدف اپنی بکواس ہے. آیت میں نہیں ایسا لکھا ہوا. صدف میری اپنی آیت میں نہیں بکواس ہے، لکھا میں ہوا ہے. الحمدللہ مسلمان ہوں نا، اس لیے بتا. صدف آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے. اب ایک کام کرو، آپ جاؤ، یہ آیت جو ہے سورہ مریم 19 کی 71 72، آپ اپنے کوئی عالم کے پاس جاؤ اور بولو کہ جان صاحب نے اس طریقے کا کلیم کیا ہے اس آیت کی بنیاد پہ. اگر اس میں سے مسلمانوں کو یا انبیاء کو یا رسولوں کو یا صحابہ کو اگر نکالنا ہے یا اولیاء کو نکالنا ہے تو اس کو کیسے نکال سکتے ہیں اس آیت میں سے؟ اس کا کوئی حوالہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے صدف، ابھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ایک ہی بات 10 بار بولتے جاؤ گے تو بھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب سورۃ تک آپ الانبیاء پڑھ دلیل لو نہیں نا، دو گے. سورۃ الانبیاء پڑھ لو، سورۃ الانبیاء پڑھ لو کہ پیغمبر کا کیا آیت نمبر رتبہ بتا. بنایا گیا ہے. سورہ محمد پڑھ لو، سورہ پیغمبر پڑھ لو. انبیاء اس جو ہے آیت میں اس میں کلیئر لکھا گیا ہے نا کہ انبیاء جو کلیئر اللہ پاک کا بچہ تھا. کنٹراڈکٹری بات کیوں کرتا ہے؟ لیٹ سے سورہ انبیاء میں لکھا بھی ہوا ہے، حالانکہ نہیں لکھا ہوا اس طریقے سے نہیں لکھا ہوا جو تم بتا رہی ہو، لیکن وہاں پہ جا کے تم اپنی پوزیشن چینج کرنا چاہ رہی ہو اس وقت. یہاں کی اگر مجھے ایکسپلیسٹلی بتاؤ کہ وہاں پہ لکھا ہوگا کہ پیغمبر اور اولیاء جہنم کی آگ کو ٹچ بھی نہیں کریں گے تو پھر میں اس کو ملاؤں گا. نہیں تو یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی سب کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ بتاؤ. اچھا دیکھو، مجھے عربی یاد نہیں آ رہی لیکن میں اللہ اردو بھول کیوں ترجمہ جاتا ہے؟ قرآن کا بتا نہیں رہی ہوں. اللہ ایک میں پاگل، عربی اللہ بھی پاگل لکھنے ہے، لاتے بات اللہ پاگل ہے. ایک دفعہ قرآن کچھ نہیں، کہتا ہے معاذ دوسرے اللہ، کچھ اور کہتا ہے. تم اوکے گستاخ ہو، تو تم نے اللہ جہنم جب میں جانا. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ جب ایک دفعہ ایک بات کرتا ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں لکھتا اللہ انبیاء و اولو العلم و صحابی و اولیاء کیوں نہیں لکھا یہاں پہ؟ یہاں پہ اللہ نے ایبسلیوٹلی ہر کسی کے بارے میں کیوں کہا ہے؟ اللہ پاگل ہے؟
बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, नामाकूल है, गधा है, भुलक्कड़ है, उसको याद नहीं रहा उसने पहले क्या कहा था, या उसको याद नहीं रहा उसने बाद में क्या कहना है। अगर ऐसा नहीं है तो इस आयत में अल्लाह हर किसी के बारे में हतमी फैसला क्यों दे रहा है कि वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। और फिर अल्लाह ने कहा सदफ तुम इस पे तहकीक करके आना, ठीक है सदफ, ठीक है सदफ, तहकीक करके आना नेक्स्ट टाइम अपने आलिम से। देखो और मैं कि तहकीक की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको कुरान से ही बता रही हूँ ना। ये यही प्रॉब्लम है फिर सदफ, यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और तुम बोल रहे हो मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। होगा तो बताओगी ना, नहीं है तो कैसे बता पाओगी? आपको जाग के हवाला लेके आना पड़ेगा, तब आप कोई हवाला दे सकती हो। ठीक है सदफ, आप नेक्स्ट टाइम एक बार अपने आलिम से चेक करके आना, ओके। और वो क्या कहते हैं उसको, जादू वाली हदीस भी चेक करके आना जो बताया था मैंने, ठीक है सदफ, अपने आलिम से वो जादू वाली हदीस चेक करके आना, ओके। मैं तुम्हें ना व्हाट्सअप कर रही हूँ, सही है, व्हाट्सअप ठीक है, कर रही हूँ ओके, वीडियो, वो देखो, ठीक अपनी है, गुमराही से निकलने की कोशिश करो। चलेगा, नंबर भेज बता देना, मैं दो, चेक व्हाट्सएप कर पे लूंगा कौन सा बाद है, में। अरे इधर व्हाट्सएप का स्क्रीन पे नंबर चल बताओ। रहा है नंबर, स्क्रीन पे चल रहा है, देख लेना, ठीक है। चलो ओके, सही है। बहरहाल ओके, इसने झूठ बोला है, जो भी बोला है, सिर्फ गुनाहगार ही जाएंगे, ये सारे उन जहन्नुमियों। अल्लाह पागल का फिर बच्चा है ना, झूठ बोलता है अरे अल्लाह, जाने बेवकूफ है अल्लाह, जाने- पागल है अल्लाह, जाहिल है अल्लाह, वो कुछ और बोलता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जो भी मेरे दोस्त वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका हमारे चैनल के लिए बड़ा योगदान है। आप अपना कीमती समय हमारे चैनल को देते हैं, जिसके लिए हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं। और हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में आपकी जो भी फीलिंग्स हो, बेझिझक होकर कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ताकि आपकी फीडबैक के मुताबिक हम अपने कंटेंट को अपडेट कर सके। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।